बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों, अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आपने वीडियो मेरी देखनी है 720 के ऊपर, और आपने हॉरिजॉन्टल करके वीडियो देखनी है। और बच्चों, हम करेंगे जोज नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का। हमने अददी सर मालूम करना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? हमने x की 5 का क्या मालूम करना है? अददी सर, कोफिशिएंट मालूम करना है। तो बच्चों, ये हमारे पास जोज नंबर 1 ले लिया, 1 प्लस एक्स और ऊपर होल की पावर कितनी है 2, और ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की। ऊपर जाके पावर नेगेटिव की होगी। तो बच्चों, यहाँ पर पावर 2 प्लस की है, ऊपर जाके -2 होगी। और यहाँ इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियल सीरीज का। और इसका फार्मूला लगेगा हमारे पास 5 टर्म तक, x 1 प्लस एक्स की पावर n मसावी 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरिया, और 7x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरिया, और 7x की क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ओवर हमारे पास 4 फिक्टोरिया, और 7x की पावर 4 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 ओवर हमारे पास 5 फिक्टोरिया, और x की पावर 5 प्लस 100। बच्चों, प्लस 100 नहीं छोड़ना। तो बच्चों, ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या होगी? नेगेटिव की। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे? बाइनोमियल सीरीज का। और ये हमारे पास मसावी इसी तरह आ गई, और ये वाली टर्म इसी तरह 1 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर इसी तरह आ गया। और इसके ऊपर ये वैल्यू तो मैंने इसी तरह लिख दी, और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियल सीरीज का। और x की पावर 5 तक का हमने लगाना है फार्मूला। अब क्या करेंगे? इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास n की वैल्यू है, ये मेरे पास x की वैल्यू है, और ये 1 बराबर है, 1 हमारा 1 के ही बराबर है। तो बच्चों, ये 1 इसी तरह आ गया, n हमारे पास -2 है, और x हमारे पास -x है, और ये वाला प्लस आ गया। n की वैल्यू -2, n की वैल्यू -2 -1 ओवर 2 फिक्टोरिया। 2 फिक्टोरिया होता है 2 ज़रबे 1, और x हमारे पास -x है, और ऊपर पावर होल का स्क्वायर आ गया, और ये वाला प्लस आ गया। n की वैल्यू -2, n की वैल्यू -2 -1, n की वैल्यू -2 ओवर 3 फिक्टोरिया। 3 फिक्टोरिया को भी ओपन कर देंगे, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और x हमारे पास -x के बराबर है, और ऊपर पावर क्यूब आ गई, प्लस n की वैल्यू -2 -1 और -2 और -2 3 ओवर 4 फिक्टोरिया। 4 फिक्टोरिया होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 तक जाना होता है, और x की वैल्यू है -x की पावर 4 प्लस n की वैल्यू बच्चों हमारे पास -2 और -2 -1 और -2 और हमारे पास -2 3 और -2 4 ओवर 5 फिक्टोरिया होता है 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और साथ आ गया -x की पावर 5 प्लस 100। तो बच्चों, प्लस 100 नहीं छोड़ना।
तो बच्चों ये वैल्यू मैंने इसी तरह लिख दी और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया, बाइनोमियल सीरीज का, और x की पावर 5 तक लगा दिया। और इस फार्मूले के अंदर मैंने n की जगह पर n की वैल्यू दर्ज कर दी और x की जगह पर x की वैल्यू दर्ज कर दी। ये जो सी मसावी है मैं यहाँ पर लिख दूंगा और ये हमारे पास इसका a प्लस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे। तो बच्चे ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, तो ये ब्रैकेट आ गई हमारे पास। ये 1 इसी तरह नफी नफी जमा आ गया 2x आ गया। और बच्चों हमारे पास ये प्लस इसी तरह और ये माइनस का 2 आ गया और ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया। और ये जब ऊपर पावर कौन सी आ गई, इवन के अंदर माइनस आ जाए तो ये पावर खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी। और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 ज़रबे 1 2 के बराबर है। और बच्चों हमारे पास ये वाला प्लस इसी तरह माइनस का 2 और ये माइनस का 3 हो गया, -2 -1 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 4 आ गया। और नीचे हमारे पास 2 3 6 आ गया। और ये पावर कौन सी आ गई हमारे पास, ओड पावर आ जाए तो -7 आएगी और x की पावर क्यूब आ जाएगा प्लस। और इसी तरह बच्चों हमारे पास -2 ये -3 आ गया और -4 आ गया और -5 आ गया ओवर 4 तिये 12 दूना 24 आ गया हमारे पास। और साथ ऊपर पावर कौन सी है, x की पावर 4 है। तो पावर हमारे पास इवन आ गई, इवन के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाएगी और साथ आ जाएगा x की पावर 4। और बच्चों ये प्लस इसी तरह माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 और इंटू माइनस का 6 ओवर हमारे पास 5 4 5 20 हो गया। और 20 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे 60 आ गया, 60 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 120 आ गया। और साथ आ गया माइनस x की पावर 5 और प्लस 100 बच्चों, प्लस 100 नहीं छोड़ना। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी इसी तरह 1 का स्केयर 1 आ गया प्लस x का स्केयर हो गया प्लस का 2x आ गया इंटू, और ये हमारे पास ब्रैकेट इसी तरह 1 इसी तरह आ गया प्लस का 2x और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो नफ़ी क्या होता है, जमा, तो नफ़ी जमा आ गया और 3x स्केयर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ये 2 3 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया तो नफ़ी जमा हो गया। इसी तरह नफ़ी जमा आ गया हमारे पास, जमा 4x की क्यूब आ गया। पहले अलामत को ज़रब दे देनी है आपने। तो बच्चों ये नफ़ी जमा नफ़ी जमा, तो जमा आ गया, अलामतें ख़त्म होगी। तो बच्चों ये 4 3 12 दूना 24, ये वाला 24 इस 24 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 5x की 4। लेकिन हमने अलामत को पहले ज़रब दे दी है, नफ़ी जमा नफ़ी जमा हो गया तो 5x की 4 आ गया। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास नफ़ी जमा हो गया, फिर नफ़ी जमा हो गया, फिर नफ़ी जमा हो गया। तो ज़रब के अंदर नफ़ी को जब नफ़ी के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस की अलामत आती है। तो बच्चों ये तो हमारे पास 5 4 20 हो गया और 20 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 60 आ गया, 60 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 120 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 6x की पावर 5 प्लस 100 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमने तो कोफिशिएंट मालूम करना है x की पावर 5 का, x की पावर 5 का हमने अददी सर मालूम करना है। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर ज़रब करवा देंगे और हमने ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके साथ x की पावर 5 बने। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर 1 को जब मैं ज़रब करवाऊँगा, इस 1 को ज़रब करवाऊँगा इसके साथ 6x की 5 के साथ, इस 1 को ज़रब करवा देंगे 6x की 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x की 5। इसी तरह बच्चों x स्क्वायर को हमने ज़रब करवाना है इस वैल्यू के साथ
क्योंकि हमने एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके साथ कोफिशिएंट हो x की पावर 5 का अददी सर हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो इस x स्क्वायर को हम ज़रब करवा देंगे किसके साथ, 4x की क्यूब के साथ। जब x स्क्वायर को 4x की क्यूब के साथ ज़रब करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x की पावर 5 आ गया। इसी तरह तो बच्चों अब क्या करेंगे, 2x को हमने ज़रब करवानी है इस वैल्यू के साथ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसको वैल्यू को ज़रब करवा देंगे इस वैल्यू के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा 5 दूनी 10 हो गया, हमारे पास कितना आ गया 10, और x की पावर कितनी आ गया हमारे पास, x की पावर 5 आ गई हमारे पास। तो बच्चों पहले 1 को आपने इसके साथ ज़रब करवा देनी है तो 6x की 5 बन गया। फिर x स्क्वायर को आपने 4x की क्यूब के साथ ज़रब करवाएंगे तो 4x की 5 बन गया, और 2x को ज़रब करवाएंगे 5x की 4 के साथ तो हमारे पास 10x की 5 बन गया। तो बच्चों हमने तो x की 5 का अददी सर मालूम करना है, तो ये हमारे पास 6x की 5 और 4x की 5 10 आ गया, 10 और 10 20 आ गया हमारे पास, 20x की 5 आ गया। हमने x की 5 का क्या मालूम करना था, अददी सर कोफिशिएंट। तो हम यहां पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 20, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें 1 + x और ऊपर होल की पावर कितनी दे दी 2 ओवर 1 - x और ऊपर होल की पावर हमें कितनी दे दी क्यूब, ऊपर होल की पावर क्यूब दे दी। तो बच्चों ये हमारे पास 1 + x और ऊपर होल का स्क्वायर इसी तरह आ गया, और ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव की। तो 1 - x और ऊपर पावर -3 आ गई मसावी। तो इस वैल्यू को हम इसी तरह लिख देंगे 1 + x और ऊपर होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज का। तो बच्चों ये वाली टर्म तो इसी तरह आ गई, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है बाइनोमियल सीरीज का, और x की पावर 5 तक लगाना है हमने। कहाँ तक, x की पावर 5 तक। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है, तवज्जो से समझना है क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया प्लस n हमारे पास -3 है, और x हमारे पास -x है, और ये वाला प्लस आ गया, n की वैल्यू -3, n की वैल्यू -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 2 ज़रबे 1, और साथ क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू है -x, तो x की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे -x, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया प्लस n की वैल्यू -3, n की वैल्यू -3 -1, n की वैल्यू -3 -2 ओवर हमारे पास है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और x की वैल्यू हमारे पास -x है, और ऊपर पावर क्यूब आ गई प्लस। तो n की वैल्यू बच्चों हमारे पास -3, n की वैल्यू -3 -1, और n की वैल्यू -3 -2, और n की वैल्यू -3 ओवर हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 4 फैक्टोरियल होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और x हमारे पास -x के बराबर है, और ऊपर पावर 4 आ गई, ये वाला प्लस आ गया।
तो बच्चों हमारे पास n की वैल्यू -3, n की वैल्यू -3 -1, n की वैल्यू -3 -2 और n की वैल्यू -3 -3 और n की वैल्यू -3 -4 ओवर आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरिया। 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और साथ -x की पावर 5 प्लस 100। तो बच्चों ये वाली मेरे पास वैल्यू मैंने इसी तरह लिख दी और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया, बाइनोमियल सीरीज का, क्योंकि पावर नेगेटिव के अंदर आ गई थी। जब भी पावर नेगेटिव के अंदर आ जाए तो वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बाइनोमियल सीरीज का। तो बच्चों ये जो सी मसावी है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये मसावी यहाँ पर आ गई और इसका स्केयर ओपन कर देंगे। इसका स्केयर होता है a+b होल का स्केयर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab और ये ब्रैकेट आ गई हमारे पास। ये वाला 1 इसी तरह प्लस नफ़ी नफ़ी जमा का 3x आ गया प्लस, तो ये हमारे पास -3 और ये -3 -1 -4 आ गया और ये पावर ऊपर कौन सी है, इवन पावर है, इवन मनफी को ख़त्म कर देगी तो x स्केयर आ गया और नीचे क्या आ गया 2, नीचे हमारे पास 2 आ गया। तो बच्चों ये वाला प्लस आ गया हमारे पास -3 इंटू -4 इंटू -5 हो गया, -3 -1 -4 आ गया, -3 -2 -5 आ गया, ओवर आ गया हमारे पास 2 3 6 आ गया और साथ आ गया -x की पावर क्यूब, क्योंकि हमारे पास ओड पावर आ गई थी, ओड के अंदर माइनस आ जाए तो -7 ही आ जाएगी। तो बच्चों ये वाला प्लस आ गया हमारे पास, तो ये मेरे पास -3 -1 -4 आ गया और ये -3 -2 -5 आ गया और ये -3 -6 आ गया और ओवर हमारे पास 4 3 12 12 दूना 24, नीचे आ गया 24 और ये x की पावर 4 आ गई, क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, जुफ्त है, तो जुफ्त के अंदर माइनस आ जाए तो जुफ्त माइनस को ख़त्म कर देगी, फिनिश कर देगी। तो ये हमारे पास प्लस आ गया और ये -3 ये -4 -5 और -6 और -7 ओवर हमारे पास 5 4 20 हो गया, 20 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 60 आ गया, 60 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 120 आ गया और साथ आ गया -x की पावर 5, क्योंकि पावर ओड थी तो -7 आएगी प्लस 100 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों मैंने इसका a+b होल का स्केयर ओपन कर दिया और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया, जर्नल टर्म का, इस वैल्यू के ऊपर n की जगह पर n की वैल्यू दर्ज कर दी और x की जगह पर x की वैल्यू मैंने दर्ज कर दी। तो बच्चों मेरे पास ये वाली मसावी इसी तरह आ गई और ये 1 का स्केयर 1 आ गया और प्लस x का स्केयर आ गया प्लस 2x, ये वाली ब्रैकेट आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह प्लस का 3x और बच्चों हमारे पास 2 एकम 2 आ गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो जो नफ़ी नफ़ी तो जमा आ गया और 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 6x स्केयर आ गया और इसी तरह बच्चों हमारे पास इसको भी 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 के टेबल पे पहले 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया। तो नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी 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 जमा आ गया हमारे पास। अलामत को पहले ज़रब करवानी है, 5 दूनी 10 आ गया, 10x की क्यूब आ गया। तो बच्चों ये वाला प्लस आ गया इसी तरह, तो पहले अलामत को ज़रब देनी है, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी 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 जमा, चारों अलामतें ख़त्म होगी मनफी की, प्लस की अलामत आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास है ये 4 के 6 के टेबल पे 6 एकम 6 हो गया, 6 4 24, 4 एकम 4 हो गया। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 5 3 15 x की पावर 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों पहले अलामत को ज़रब देनी है, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी 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 जमा नफ़ी नफ़ी जमा
तो बच्चों ये देख लें, नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, फिर ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, ये भी नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा। तो जमा की अलामत आ गई हमारे पास। पहले मैंने अलामत को ज़रब करवा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास 6 5 ये आ गया हमारे पास 3 4 12 12, या हम इस तरह करेंगे, इसको 6 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 20। 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया 0, 7 इसी तरह। 4 कम 4 और 4 5 20, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बचेगा हमारे पास 7 या 21, क्योंकि ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 20 आ गया था। फिर हमने 4 के टेबल पे कैंसिल किया, 4 कम 4, 4 5 20, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। क्या बच गया 3 बच गया, और ये 7 बच गया। 3 7 21 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 21, और x की पावर 5 प्लस 100। बच्चों आपने प्लस 100 नहीं छोड़ना। अब हमने कोफिशिएंट मालूम करना है, अददी सर मालूम करना है x की पावर 5 का। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ज़रब करवा देंगे इस 1 को। तो बच्चों आप मैं सर्कल बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैं ज़रब करवाऊँगा किसके साथ, 21 x की पावर 5 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ज़रब करवाना है हमने, तो हमारे पास आ गया 21 x की पावर 5। तो हमने इन तीनों वैल्यूओं को ऐसी वैल्यू के साथ ज़रब करवाना है जिसके साथ हमारे पास x की पावर 5 बने। तो मैं 1 को फिर मैं इसके साथ ज़रब करवाऊंगा, तो मेरे पास 21 x की पावर 5 बन गया। और इसी तरह फिर मैंने इसको ज़रब करवाना है एक्स स्क्वायर की इसको मैं ज़रब करवाऊंगा एक्स स्क्वायर को किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। तो बच्चे मेरे पास ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब 10x की पावर 3 के साथ ज़रब करवाएंगे, क्योंकि ज़रब के अंदर अददी सर तो ज़रब हो जाएंगे, पावरें क्या हो जाएंगी जमा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x की पावर 5 आ गया। इसी तरह बच्चों 2x को भी हमने ज़रब करवाना है। तो बच्चों हम जब इस 2x को ज़रब करवा देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास बनेगा 15 दूना 30 आ गया, 15 दूना 30 हो गया हमारे पास, प्लस का 30 और x की पावर 5 आ गई हमारे पास। तो बच्चों अब हमने इन तीनों वैल्यू को ऐसी टर्म के साथ ज़रब करवानी है जिसके साथ हमारे पास x की पावर 5 बने, क्योंकि हमें क्वेश्चन उसने दिया फाइंड करो कोफिशिएंट, मालूम करो अददी सर x की पावर 5 का। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, 20 30 और 10 40 हो गया, 40 और 21 61 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 60 और 1 61 आ गया, और 7 x की पावर 5 आ गया। इन तीनों को जमा करवा देंगे। तो बच्चों हमने तो मालूम करना है कोफिशिएंट मालूम करना है हमने, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का मसावी। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, 61 है, तो यहाँ पर 61 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों हमारे पास इसका 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों हम। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और हमने क्या करवाना है, प्रूव डैट करवाना है, प्रूव डैट करवाना है हमने। और क्वेश्चन हमें क्या दे दिया उसने, प्रूव डैट करें m x की पावर n माइनस n x की पावर m ओवर हमारे पास x की पावर n माइनस x की पावर m मसावी 1 ओवर 1 मनफी x आ गया।
तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, ये क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूव डैट करें। तो बच्चों प्रूव डैट का मतलब ये होता है हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, या राइट हैंड साइड को हल करके हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी होती है, ये होता है प्रूव डैट का मतलब। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। पहले किसको हल कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं x को पहले लेट करूंगा किसके बराबर, 1 प्लस एच। x किसके बराबर लेट कर लेंगे, 1 प्लस एच के बराबर। तो ये मेरे पास m इसी तरह आ गया, x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस एच और ऊपर पावर n, ये माइनस इसी तरह आ गया। तो ये हमारे पास n इसी तरह, x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस एच और ऊपर पावर m ओवर, और नीचे इस x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे हमारे पास 1 प्लस एच और ऊपर पावर n, इसी तरह माइनस इसी तरह आ गया, x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस एच और ऊपर पावर m। तो बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा भी लेफ्ट को हल करेंगे राइट नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना है और राइट हैंड साइड को भी हल करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं मैं, और मैंने x को बराबर मैंने x को लेट कर लिया 1 प्लस एच के बराबर। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा दी, ये वाला m इसी तरह इस x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस एच और ऊपर पावर n इसी तरह, ये माइनस आ गया, n इसी तरह इस x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस एच ऊपर पावर m आ गई, और इसी तरह इस x की वैल्यू भी मैंने दर्ज कर दी और इस x की वैल्यू भी मैंने दर्ज कर दी। तो बच्चों ये जो इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला, बाइनोमियल सीरीज का। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स सारे की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स तक लगाना है हमने फार्मूला। तो बच्चों इसके ऊपर ये पहली टर्म 1 आ गई, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल सीरीज का। तो लेकिन बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला आप लोगों ने 1 प्लस एन एक्स तक लगाना है, कहाँ तक लगाना है, एन एक्स तक। तो ये वाला m इसी तरह आ गया, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे 1 ही आ गया, n हमारे पास n के बराबर है और x हमारा h के बराबर है, और साथ आ गया प्लस 100। तो बच्चों मैंने ये फार्मूला सिर्फ nx तक लगाया है, इसके ऊपर लगा दिया, 1 ही आ गया, n हमारे पास n के बराबर है, x हमारा h के बराबर है, साथ आ गया प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास ब्रैकेट बंद, और ये वाला माइनस आ गया और ये वाला n आ गया, और इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगा देंगे, लेकिन 1 प्लस एन एक्स तक लगाएंगे। ये 1 इसी तरह, n हमारे पास m के बराबर है, x हमारे पास h के बराबर है, प्लस 100 आ गया, ओवर। बच्चों नीचे भी क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस एन एच प्लस 100 ब्रैकेट बंद, और ये वाली माइनस आ गई, और इसी तरह बच्चों इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास 1 प्लस एम एच प्लस 100। तो बच्चों इस m को ज़रब करवा देंगे, प्लस 100 वाली वैल्यू ख़त्म कर दें, इस m को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे, तो ये हमारे पास m आ गया प्लस एम एन एच आ गया। तो बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील भी करवाएंगे और n को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो हमारे पास n आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, m एन एच आ गया, और ये प्लस 100 वाला प्लस 100 ख़त्म कर दिया मैंने, ओवर। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास 1 आ गया प्लस एन एच आ गया, और ब्रैकेट से पहले ये प्लस 100 हमने ख़त्म कर दिया, और इस ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील करवाएंगे, तो ये माइनस का 1 हो गया और माइनस का एम एच आ गया, माइनस का एम एच आ गया। बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, m माइनस एन ओवर
एन एच माइनस का एम एच आ गया हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास m माइनस एन इसी तरह आ गया, ओवर नीचे से क्या लेंगे कॉमन, नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा h। आप लोगों ने माइनस h को कॉमन लेना है, माइनस भी कॉमन ले लेनी है, इन दोनों में से माइनस h कॉमन ले लेंगे तो ये h के साथ कैंसिल होके तो माइनस n आ गया। इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा आ गया हमारे पास, और ये h के साथ कैंसिल होके m आ गया। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, माइनस h को कॉमन लेना है इन दोनों में से। तो जाहिर बात है जब मैंने माइनस h कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस का n बन गया, और ये नफ़ी नफ़ी जमा बन गया, h के साथ कैंसिल होके m आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास ये जो सी माइनस है ये मैं माइनस ऊपर ले जाऊंगा, और मेरे पास आ गया m माइनस एन ओवर नीचे क्या मेरे पास h बच गया। मैंने ये जो सी माइनस थी ना h ऊपर ले गया, यहाँ पर लिख दें या यहाँ पर लिख दें, बात तो एक ही है। m को मैं शुरू में लिख दूंगा और माइनस n को बाद में लिख दूंगा, कोई हर्ज नहीं होता। पॉजिटिव का वैल्यू पहले, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -1 ओवर h आ गया। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आंसर निकाल लिया माइनस का 1 ओवर h। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x हमारे पास किसके बराबर हमने लेट किया था, x को हमने लेट किया हुआ है 1 प्लस h के बराबर। किसके बराबर हमने लेट किया है 1 प्लस h। तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस h, और ये मसावी इसी तरह 1 इसी तरह, और ये वाला 1 इसी तरह। ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 1 माइनस का h, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 ओवर माइनस h आ गया। तो बच्चों ये इस माइनस को मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमने माइनस का 1 ओवर h निकाल लिया, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमने माइनस का 1 ओवर h निकाल लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों में ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर बच्चों मैंने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करवा दी और 2.2 भी कंप्लीट करवा दी, और इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के आखिर पे दिए होते हैं वो मैंने पहले से ही सोल्व किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आप हॉरिजॉन्टल कर लिया करें मोबाइल पर, और इसी तरह और 720 पर देखें। इस वीडियो की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए आप लोगों की, 720। अगर आपका वाईफाई अच्छा नेट, अगर आपका नेट अच्छा है तो आप 720 पे वीडियो देखें, तो इंशाल्लाह आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आएगी इसकी। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है तो बच्चों मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और आप व्हाट्सअप के ज़रिए मेरे साथ रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।